हेलो गाइज, आई एम विक्रमादित्य एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी ए स्टडी हब। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग को? तो हम लोग को स्टार्ट करना है ICAI का स्टडी मटेरियल से। ओके, तो स्टडी मटेरियल में हम लोग को कितना स्टडी मटेरियल ICAI के द्वारा प्रोवाइड किया गया है? तो हम लोग को मटेरियल प्रोवाइड किया गया है दो, एक है मॉड्यूल नंबर 1 और एक दूसरा है मॉड्यूल नंबर 2। ओके, तो हम लोग को अभी कहाँ आना है? तो हम लोग को आना है मॉड्यूल नंबर 1। तो आप लोग मॉड्यूल नंबर 1 खोल करके रख लीजिए। अब जब आप लोग सेकेंड पेज में आओगे तो यहाँ दे रखा हुआ है एडिशन। क्या दे रखा हुआ है? एडिशनल। इस एडिशन में आप लोग को देखना है, क्या देखना है कि अक्टूबर 2020 कब का? तो अक्टूबर 2020 का। अगर आप लोग का एग्जाम कब है? अगर एग्जाम है आप लोग का मई या नवंबर 2021, मई 2021 या नवंबर 2021, जब भी आप लोग का एग्जाम है तो आप लोग के लिए कौन सा स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल होने वाला है? अक्टूबर 2021, सॉरी 20, अक्टूबर 2020 का स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल होने वाला है। अब जिनके पास ये स्टडी मटेरियल नहीं है, जिनके पास इससे पिछले टर्म वाला स्टडी मटेरियल है, तो उनको क्या करना है? तो सबसे पहले ये स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है, जो आप लोग को फर्स्ट या सेकंड वीडियो में किसी वीडियो में बता दिया गया था किस तरह से डाउनलोड करना था। और जब डाउनलोड कर लोगे PDF में डाउनलोड कर लेना, एंड जो बुक होगा, जो हम लोग का जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के पास होगा इससे पिछले वाले टर्म का, तो उसमें आप लोग को मिला लेना है कि इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 जो भी होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी इसमें एक्स्ट्रा दे रखा हुआ है इस स्टडी मटेरियल में, किसमें? तो अक्टूबर 20 वाले स्टडी मटेरियल में एक्स्ट्रा दे रखा होगा, उससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके रख लेना या कॉपी में एक कॉपी बना लेना। इस कॉपी में क्या करना कि जैसे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 आगे एक ऐड हो गया, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऐड हो गया, तो कॉपी में लिख लेना कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऐड हुआ है। और फिर इस तरह से जब कॉपी बना के रख लिए होगे आप लोग, तो जब जब भी आप लोग को रिवीजन करना होगा न्यू स्टडी मटेरियल का, जो भी सम्स आप लोग को रिवीजन करना होगा, तो उस टाइम में आप लोग जैसे ही कॉपी खोलोगे तो वहां आप लोग को मिल जाएगा, हाँ हाँ ये चीज मेरे को, ये सम्स मेरे को करना है उस टाइम में, तो इस तरह से आप लोग कर पाओगे। ओके, तो ये तो हम लोग का क्या हो गया सबसे पहले स्टडी मटेरियल का। अब जब आगे बढ़ते हैं तो नीचे जब आएंगे, यहाँ पे जब आगे बढ़िए तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है? तो ये कॉन्टेंट्स दे रखा हुआ है हम लोग को, क्या दे रखा हुआ है? कॉन्टेंट्स, जिसमें मॉड्यूल नंबर 1 में क्या दे रखा हुआ है? चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक करना है। फिर मॉड्यूल नंबर 2 में चैप्टर नंबर 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक आप लोग को करना है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोग क्यों पढ़ते हो? तो ये लिखता हूं यहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग क्यों पढ़ते हो? तो इसमें आप लोग फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करोगे, क्या चीज कि पैसा, रुपये पैसे को किस तरह से मैनेज करोगे, वो आप लोग कहाँ पढ़ने वाले? तो वो पढ़ने वाले हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ओके, कि किस तरह से हम लोग फाइनेंस को मैनेज करें। अब इसका मेन फंक्शन, अगर फंक्शन देखा जाए किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर फंक्शन देखा जाए तो मेन 3 फंक्शन होता है। कितना फंक्शन होता है? 3 फंक्शन होता है। सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया? तो ये हो गया हम लोग का प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। पहला काम क्या हो गया कि कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा अरेंज हो सकता है, वो फर्स्ट काम हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो उसमें क्या हो, मतलब जब कहां से पैसा आएगा। अब ये पैसा कहां कहां से आ सकता है? तो ये पैसा आ सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल से। दूसरा कहां से आ सकता है? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आ सकता है। फिर कहां से आ सकता है? तो डेब्ट से आ सकता है, मतलब डिबेंचर से आ सकता है, या किसी भी तरह के लोन से पैसा आ सकता है। तो हम लोग को फर्स्ट पढ़ना है, स्टडी करना है, क्या चीज स्टडी करना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड। इस प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन बोलते हैं। और फाइनेंशियल डिसीजन में मतलब क्या हो गया कि कहां से हम लोग पैसा अरेंज कर सकते हैं, कहां से कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्सन अरेंज कर सकता है पैसा, वो हम लोग का हो गया फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब जब सेकेंड फंक्शन में हम लोग आएंगे तो सेकेंड फंक्शन में क्या दे रखा हुआ है? इन्वेस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजंस। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन, इसे क्या बोला जा सकता है? तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, कि फंड को हम लोग को कहां कहां यूटिलाइज करना है, हम लोग को फंड को कहां कहां
यूटिलाइज करना, ये हम लोग का कहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग डिसीजन में। ओके, अब ये फंड को यूटिलाइज किस तरह से कर सकता है, तो फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है एक तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल में, फिक्स एसेट में, एक हो गया फिक्स एसेट में, दूसरा कहां पे, तो दूसरा वर्किंग कैपिटल। दो ही तरह से हम लोग फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, एक तो क्या हो गया फिक्स एसेट कि कोई प्लांट खरीद ले या कोई मशीनरी खरीद ले, और दूसरा क्या हो गया वर्किंग कैपिटल, जैसे क्या हो गया डेटर हो गया, फिर क्रेडिटर हो गया। तो इस तरह से मतलब वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, जो टोटल करंट एसेट होता है फिर उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं, तो वो क्या हो गया नेट वर्किंग कैपिटल। तो यही वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट टर्म होता है एसेट, उसमें उसमें क्या चीज इन्वेस्टमेंट में, उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी क्या हो गया, तो ये हो गया इन्वेस्टिंग डिसीजन, ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे जब हम लोग जाएंगे तो ये क्या आता है, डिविडेंड डिसीजन। इसका मतलब क्या हो गया कि कितना डिविडेंड के रूप में क्या करना है, बांटना है। जैसे क्या हो गया कंपनी का अर्निंग कितना है 100 है, तो इस 100 अर्निंग में से कितना रिटेन अर्निंग किया जाए, क्या चीज रिटेन अर्निंग कितना किया जाए और कितना पेमेंट कर दिया जाए डिविडेंड के रूप में, ये भी हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 3 मेन काम हो गया, एक हो गया प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, दूसरा क्या हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन या यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तीसरा हो गया डिविडेंड डिसीजन। तो 3 काम हो गया मेनली, फाइनेंसिंग डिसीजन, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तीसरा क्या हो गया तो डिविडेंड डिसीजन। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब जब हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं क्या देखेंगे, जब बैलेंस शीट में देखेंगे तो लायबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो क्या होता है, यहाँ कैपिटल होता है, कैपिटल में 2 तरह का कैपिटल आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, फिर फंड लोन के लिए देखा जाए तो क्या आ गया डिवेंचर आ गया, फिर क्या आ जाता है बैंक लोन, ये आ गया। ये तो हम लोग का क्या आ गया लॉन्ग टर्म का आ गया। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए, किसमें लायबिलिटी साइड में देखा जाए शॉर्ट टर्म, तो यहां क्या आता है तो कैपिटल, ये सबसे पहले क्रेडिटर, बैंक ओडी बैंक ओवरड्राफ्ट जिसे बोला जाता है, फिर क्या हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आ गया। अब जब एसेट साइड में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं एसेट साइड में, अगर शॉर्ट टर्म में अगर एसेट साइड में देखा जाए तो क्या आता है डेटर आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है, यही तो ये आ गया। अगर यही लॉन्ग टर्म में देखा जाए, क्या देखा जाए लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये यहां क्या आता है, तो सबसे पहला फिक्स एसेट, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये तो ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए ये तो हम दोनों क्या हो गया, ये दोनों साइड हम लोग का लायबिलिटी साइड आ गया, ये दोनों क्या हो गया एसेट साइड आ गया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले कैपिटल प्लस में डिवेंचर फिर बैंक और जो भी लॉन्ग टर्म हो गया, लायबिलिटी साइड का जो भी लॉन्ग टर्म हो गया, वो हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कहां, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या, तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, तो इसमें हम लोग को कहां से कितना पैसा लेकर के आना है। कोई बिजनेस, जैसे मान के रखो एक बिजनेस एबीसी लिमिटेड एक बिजनेस कर रहा है, उसे पैसा चाहिए, एबीसी लिमिटेड को क्या चाहिए पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो ये कितना पैसा इक्विटी से लेकर के आएगा, कितना पैसा प्रेफरेंस से लेकर के आएगा, कितना पैसा डिवेंचर से लेकर के आएगा। तो ये जो हम लोग करेंगे, ये जो हम लोग सीखेंगे कहां से कितना पैसा लेके आना चाहिए, जिससे रिस्क भी ज्यादा ना रहे और प्लस में कॉस्ट भी ज्यादा ना पड़े। तो ये हम लोग कहां सीखने वाले, तो ये हम लोग सीखने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। ओके, अब ध्यान दीजिए, तो ये हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां हम लोग के पास 10 चैप्टर था, इसमें से ये चैप्टर जो दे रखा हुआ है चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ये तो समझ में आ गया कि ये हम लोग क्यों पढ़ेंगे, तो ये हम लोग ये चैप्टर इसलिए पढ़ेंगे बिकॉज हम लोग को पता करना होगा कि कहां से पैसा लेकर के आए, डिबेंचर से लेकर आए, प्रेफरेंस शेयर से लेकर के आए, इक्विटी शेयर से लेकर के आए, तो वो जानने के लिए हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो हम लोग के पास शॉर्ट टर्म क्या चीज, करंट एसेट या शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म क्या हो गया एसेट हो गया शॉर्ट टर्म, फिर करंट लायबिलिटी हो गया करंट लायबिलिटी या करंट एसेट हो गया। तो ये दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, इसे क्या बोला जाता है तो वर्किंग कैपिटल। और ये वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ये पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 10 में। ये रहा हम लोग का चैप्टर नंबर 10 जो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल।
मतलब करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी में किस तरह से रखेंगे हम लोग कि हम लोग का एक इंटरेस्ट जो कॉस्ट होता है वो हम लोग को सेव हो पाए, मतलब एक तरह से हम लोग का इफेक्टिव रहे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल हो पाए, वो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब फिक्स एसेट या नॉन करेंट एसेट, तो हम लोग को किस बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए, कौन सा एसेट हम लोग को परचेज करना चाहिए, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो ये हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग डिसीजंस में, इन्वेस्टिंग डिसीजन में पढ़ने वाले हैं। और इसमें ये क्या आता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे कैपिटल बजटिंग भी बोला जाता है। तो कैपिटल बजटिंग में हम लोग क्या पढ़ने वाले, फिक्स एसेट या नॉन करेंट एसेट के बारे में। ओके, तो ये हम लोग का आ गया चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 7 में क्या चीज है, क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कि फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट में हम लोग को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये पढ़ने वाले हैं। फिर इसमें कितना रिस्क है, तो इसके लिए हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। फिर जो तीसरा काम होता है, क्या होता है, तीसरा काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्या होता था तीसरा काम, तो ये होता था डिविडेंड डिसीजन। तो इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर कौन सा है, तो चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर 9 में क्या आ गया, डिविडेंड डिसीजन। और उसके बाद कॉस्ट के लिए आप लोग समझ गए, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या चीज है, तो ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे एबीसी लिमिटेड क्या था, यहाँ क्या दे रखा हुआ, एबीसी लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर लिया या इक्विटी शेयर लिया या डेब्ट से पैसा रेज किया। तो ये जो डेब्ट से पैसा रेज कर रहा है या इक्विटी शेयर से रेज कर रहा है या प्रेफरेंस शेयर से रेज कर रहा है, तो किस डेब्ट में जो कैपिटल रेज कर रहा है उस कैपिटल में कितना इसे कॉस्ट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, कॉस्ट पड़ रहा है कि प्रेफरेंस शेयर का कितना कॉस्ट होगा, फिर यहाँ पे डिवेंचर का कितना कॉस्ट होना चाहिए, फिर यहाँ पे इक्विटी शेयर का कितना कॉस्ट होना चाहिए। तो ये जो कॉस्ट निकालना हम लोग सीखेंगे वो कौन सा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ने वाले हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ तक भी तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, अब ध्यान दीजिए। और उसके बाद ट्रेंड हो गया, जैसे रेशियो एनालिसिस हो गया, हम लोग को कंपेयर करना होगा, किसी भी ईयर से करना होगा, किसी एसेट को करना होगा, लायबिलिटी को करना होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग को कंपेयर वाला जो सीखने वाले हैं वो हम लोग रेशियो एनालिसिस में सीखेंगे। और ये जो फर्स्ट दोनों चैप्टर है ये क्या चीज है, थ्योरी है। एंड उसके बाद एक लेवरेज है, लेवरेज में हम लोग क्या सीखते हैं, बिजनेस का रिस्क निकालना या ऑपरेशनल रिस्क हो या बिजनेस रिस्क हो, तो वो हम लोग निकालना सीखेंगे कहाँ, तो चैप्टर नंबर 6 में हम लोग ये चीज सीखने वाले हैं। तो ये हो गया हम लोग का। अब ये तो हम लोग हो गया कि कौन सा चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, चलिए बाय। अगर आप लोग एडवांस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आईसीआई स्टडी मेटेरियल प्लस आरटीपी, एमटीपी एंड सजेस्टेड आंसर से करना चाहते हो तो अभी 90% ऑफ चल रहा है। जिस कोर्स का अभी प्राइस चल रहा है सिर्फ एडवांस अकाउंटिंग के लिए 551 एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए सिर्फ 451। तो वहां जाकर के आप लोग चेक कर सकते हो। इस दोनों ही कोर्स का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे कोर्स डिटेल भी होगा और बाय करने का ऑप्शन भी होगा। ओके, और हाँ, इसके बारे में आप लोग को और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो या टेलीग्राम नंबर है 7633091359। तो इस पे आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम करो, कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो। और हाँ, अगर आप लोग नोट्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ आप लोग को ₹1 पे करना होगा, सिर्फ ₹1। जिस कोर्स का नाम है पावर पैक फॉर सीए इंटरमीडिएट, वो कैसे आप लोग को मिलेगा उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। मोबाइल ऐप का नाम है EduHub 3, जो आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहां जाकर के स्टोर में चेक कर सकते हो। और हाँ, मोबाइल ऐप में भी चैट का ऑप्शन है, जहां अगर कुछ भी क्वेरी आप लोग को होता है, किसी सम से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी होता है तो वहां आप लोग पूछ सकते हो। ओके, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना से जितना हो पाए अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है।